लगाया जाता है। राइस ट्यूब इसलिए लगाया जाता है कि पेशेंट को, तो आइए जानते हैं कि राइस ट्यूब कैसे लगाया जाता है। राइस ट्यूब या फीडिंग ट्यूब कहते हैं। एडल्ट में 16 नंबर का राइस ट्यूब लगते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि स्मूथिंग का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जेली लेंगे और जेली को राइस ट्यूब में अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद पेशेंट को पोजीशन में लेंगे और पोजीशन में लेके उसके नोज में, नाक में अच्छी तरह से पोजीशन में लेके डालेंगे राइस ट्यूब को एकदम स्लो और देखते रहेंगे अच्छा से जा रहा है। अगर कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, पेशेंट का मुंह बंद रहना चाहिए। फिर देखेंगे कि हम लोग कितना देखेंगे चला गया। उसके बाद 150 सेंटीमीटर तक हम लोग उसमें डाल देंगे। देख लिया जाता है कि 150 सेंटीमीटर तक डाला गया है। उसके बाद 50 ml का डिस्पोजल लेंगे और लेने के बाद उसमें पुश करेंगे। 50 ml डिस्पोजल से उसमें पुश करके देख लेंगे कि इसमें उसको सही तरीका से लगा है कि नहीं लगा है। इसके लिए एब्डोमेन में स्टेथो लगा के देख लेते हैं। उसके बाद स्टेथो लगा के देखने के बाद हम लोग जैसे फीडिंग वगैरह या दवाई वगैरह देना रहता है तो राइस ट्यूब के द्वारा खींच के देख लिया जाता है, जिसको हम राइस ट्यूब को अच्छी तरह से खींच के देख लेंगे। उसमें से अच्छी तरह से क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब देखेंगे कि आ रहा है तो जितना भी गंदगी होगा उस पेट की उसको हम निकाल लेंगे। अच्छी तरह से निकाल लेने के बाद उसमें हम लोग दवाई देंगे। सबसे पहले तो उसमें 50 ml डिस्पोजल लगाएंगे और जो भी दवाई हम लोग को चाहे फीडिंग देना हो आराम से उसको अच्छी तरह से घोलें। एकदम लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसको घोल के आराम से डालेंगे और पेशेंट के पेट में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग राइस ट्यूब लगाना, इस तरह से राइस ट्यूब हम लोग का लग भी गया और सक्सेसफुली राइस ट्यूब के द्वारा पेशेंट को हम लोग फीडिंग दे सकते हैं। और राइस ट्यूब इसलिए लगाया जाता है कि जैसे कि पेशेंट खाने में असमर्थ है, इसलिए राइस ट्यूब को लगाया जाता है, जिससे कि पेशेंट को कोई भी लिक्विड फॉर्म देने में आसानी रहता है। इसलिए राइस ट्यूब को अच्छी तरह से लगाकर और उसके द्वारा पेशेंट को फीडिंग देना रहता है, दवाई